हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी हिंदी की क्लास है, जैसा कि हर रोज़ सुबह मॉर्निंग 6 बजे होती है। तो हिंदी के रचना एवं रचनाकारों के नाम जो हैं वो हम आपको इस क्लास में बता रहे हैं। तो अब तक हमने 90 प्रश्न कर चुके हैं। उसके आगे के बाकी प्रश्न जो हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। इसका जो है पंक्तियां हैं, इनके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन में है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान। व्याख्याता परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो ऑप्शन है इन पंक्तियों के रचनाकार बताना है। तुलसीदास, कबीरदास, रहीम या जायसी। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इनके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अरुण यह मधुमय देश हमारा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? सत्यनारायण पांडे या सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या मीराबाई। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मीराबाई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त या हरि औध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। यूजीसी नेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इन पंक्तियों के जो है रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, ऊधव मन ना भये 10-20। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? महादेवी वर्मा, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त या रहीम। तो इन पंक्तियों के रचनाकार होंगे सूरदास जी। ऊधव मन्ना भये 10-20 के रचनाकार हैं सूरदास। अगला प्रश्न है, पर ना हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अविधि व्यथा का दीप। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, भारत भूषण या दिनकर। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भारत भूषण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुक्तिबोध या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेलवे भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। तो इनके बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? ऑप्शन है जय नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे इन पंक्तियों की रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, बिहारी, देव, चिंतामणि। तो इन पंक्तियों की रचनाकार हैं देव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति मति नीच ऊंच रुचि आछी,
चाहिए अमिय जग जुरई ना छाछी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, निराला, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है कि अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। इनके रचनाकार हैं, ऑप्शन है आलम, रसलीन, बिहारी या मतीराम। तो हमारा आंसर जो है वो है रसलीन इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, धरती सरग मिले हेतु दोई दोऊ, केहि निनार के दिन दीन विछोऊ। के रचनाकार हैं जायसी, नूर मोहम्मद, देव या तुलसी। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, सौबार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, द्वारका प्रसाद मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध किरण वस्तु। तो इनके जो हैं रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इनके रचनाकार कौन है? पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? या फिर तो ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो सही आंसर हो जाएगा सूरदास जी ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रैदास, मलूकदास, गुरु नानक, कबीरदास। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रश्न है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, रैदास की रचना है। अगला प्रश्न है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहें परिहर बारी विकार। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है कबीरदास, केशवदास, सूरदास या तुलसीदास। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है हमारा, यह छुईमुई सा सकुचाना, भयभीत मृगी सा घबराना, यह नहीं लाज की बेला प्रिय, कंजों में छिप छिप छेड़ रहा दोसीजा कलियों को फागन। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या हरि नारायण व्यास या केदारनाथ अग्रवाल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये पंक्तियां जो लिखी हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शब्दार्थों सहितम काव्यम। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है मुम्मट, भामह, कुंतक या चिंतामणि। ठीक है, तो ये इसका आंसर है भामह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। किसने ये पंक्तियां लिखी हैं? ऑप्शन में है भूषण, अमीर खुसरो, हरिऔध और सूरदास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऑप्शन है इन पंक्तियों को किसने लिखा है? तो सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरिधर। तो यहाँ पे ये कहा है तुलसीदास जी ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, के रचनाकार कौन है या ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? कबीरदास, रहीम, तुलसीदास या विद्यापति। तो ये लिखा है तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है, पानी में मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं दादू दयाल, कबीरदास, विद्यापति या सूरदास। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। इन पंक्तियों के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन है रैदास, सूरदास, रहीम या मलूकदास। तो ये पंक्तियाँ लिखने वाले का नाम है मलूकदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, किसने कहा है? तो हमारा ऑप्शन है जगदीश गुप्त,
बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सिया राम शरण गुप्त। तो इन पंक्तियों को लिखने वाले का नाम है यानी कि रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ ये पंक्तियाँ लिखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत या सुभद्रा कुमारी चौहान या रूप नारायण पांडे या फिर श्याम नारायण पांडे। तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की है? ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो पद्मावत की रचनाकार हैं जायसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन दे रखे हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार या भगवती चरण वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा की उपन्यास है मृगनयनी। नेक्स्ट है तितली। इस जो कविता है ये कविता का नाम है तितली या फिर कविता के रचनाकार, तितली कविता के रचनाकार का नाम बताओ। यहाँ पे ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रेलवे भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। तो आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और इसके आगे के बाकी के प्रश्न हम आने वाली क्लास में कवर कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और तरह का कंटेंट चाहते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।